हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका खुद का चैनल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फ़ोन तो आप चलाते ही होंगे और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी मोस्ट प्रोबेबली फ़ोन में ही देख रहे होंगे या किसी लैपटॉप या टैबलेट में देख रहे होंगे, जो भी आपके पास डिवाइस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फ़ोन में ही देख रहे होंगे। तो ये जो फ़ोन बनता है ये अक्सर आपने देखा होगा, चाइनीज़ कंपनियों के फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन एप्पल कंपनियों के भी फ़ोन आते हैं जो चाइना में बनते हैं। और चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, वो दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है चाइना को। और एप्पल जो अपने आईफोन का जो प्रोडक्शन करती है वो चाइना में सबसे ज़्यादा करती है और चाइना से ही वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रहा है और ये पता चल रहा है कि चाइना आने वाले टाइम में ताइवान के ऊपर हमला कर देगा और ताइवान को जो बैकिंग मिलती है वो अमेरिका से मिलती है। तो ऐसे में एप्पल भी एक अमेरिकी कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी होने के नाते उसको अमेरिकी सरकार के कुछ रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता है। और अमेरिका की सरकार भी नहीं चाहती है कि अमेरिका की जो कोई कंपनी है वहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे, वहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट है उसको किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दे। तो ऐसे में यहाँ पर जो एप्पल है वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है। वैसे यूजुअली देखा जाए तो एप्पल जब अपना कोई नया फ़ोन लॉन्च कर देती है उसके 6 या 9 महीने के बाद ही इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग होता था, लेकिन अब इसको इस ड्यूरेशन को और ज़्यादा कम करके ये सिर्फ 2 महीने के लिए आ जाएगा। यानी कि जिस दिन एप्पल अपना फ़ोन लॉन्च करेगी उसके 2 महीने बाद एप्पल यहाँ पर इंडिया में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगी। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है, दुनिया भर के लिए क्या फ़ायदा है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड एप्पल प्लानिंग फॉर मेड इन इंडिया आईफोन 14 बाय दिवाली 2022 डिटेल्स हियर। यानी कि जो आने वाला जो आईफोन 14 सीरीज़ होगी, यानी कि आईफोन 40 अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो आईफोन 13 सीरीज़ चल रही है, लेकिन जो आने वाली जो सीरीज़ होगी आईफोन 14 वो यहाँ पर बनेगी और दिवाली तक बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो एप्पल का जो इवेंट आ रहा है वो 7 सितंबर को आ रहा है और 7 सितंबर को वो अपने आईफोन को लॉन्च करेगी, नए आईफोन को, और उसके बाद ही भारत में भी वो बनने लगेंगे। 23 तारीख का आर्टिकल है ये। इसके अलावा ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया, एप्पल प्लान टू मेक आईफोन 14 इन इंडिया 2 मंथ आफ्टर लॉन्च। यानी कि लॉन्च होने के 2 महीने बाद ही भारत में ये बनना शुरू हो जाएगा। लॉन्च कब हो रहा है? 9 सितंबर को। 9 सितंबर के 2 महीने बाद ही भारत में ये शुरू हो जाएगा बनना। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में हम एप्पल इंक की कहते हैं, ये दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे एडवांस स्मार्टफोन एप्पल आईफोन बनाती है। हालांकि देखा जाए तो भारत में भी एप्पल अपने आईफोन को बनाती तो है, लेकिन वो तब बनाती है जब कोई आईफोन लॉन्च करती है तो उसके 6 महीने या 9 महीने के बाद, यानी कि 9 महीने बाद बनाती है। यानी कि आज अगर आईफोन लॉन्च किया एप्पल ने तो उसके 9 महीने बाद भारत में बनना शुरू होगा। इससे पहले कहाँ बनेगा? चाइना में। लेकिन अब एप्पल अपने आईफोन के प्रोडक्शन को इंडिया में रैंप अप करेगी और ये जो ड्यूरेशन है 9 महीने की वाली वो अब घटकर सिर्फ 2 महीने की हो जाएगी और इनकी शुरुआत एप्पल के आने वाले आईफोन 14 सीरीज़ के साथ होगी। देखा जाए तो एप्पल अपने ज़्यादातर फ़ोन्स को चाइना में मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन जब एप्पल भारत में अपना फ़ोन लॉन्च करेगी तो जो भारत और चाइना का जो गैप है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। और इसके लिए एप्पल कंपनी अपने सप्लायर के साथ काम कर रही है ताकि आईफोन के प्रोडक्शन को भारत में लॉन्च करने के 2 महीने बाद यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर सके, जो पहले ही 9 महीने लेता है। और अगर मैं बात करूँ तो एप्पल जितने भी दुनिया भर में अपने फ़ोन बेचता है तो उसमें से ज़्यादातर फ़ोन चाइना में बनते हैं और यहाँ पर मसला आ रहा है यूएस चाइना के बीच ट्रेड वॉर का, जहाँ पर यूएस और चाइना की सरकारें आपस में अपनी नीति और जियोपॉलिटिक्स को लेकर भिड़ रही है। और इसके अलावा चाइना ने अपने यहाँ पर काफ़ी तगड़ा लॉकडाउन भी लगा रखा है, जिसकी वजह से चाइना में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा कम हो गई है और ऐसे में एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। तो शॉर्टफॉल को कम करने के लिए और चाइना को छोड़कर एक बेहतर मैन्युफैक्चरिंग की जगह पाने के लिए अब एप्पल अपने फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना को छोड़कर ऐसी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू रहे और एप्पल को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे में एप्पल को भारत याद आता है और अब एप्पल भारत को अपना एक इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। लेकिन सवाल यह आता है कि एप्पल अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो एप्पल की जो मार्केट वैल्यू वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि दुनिया की फर्स्ट 3 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी एप्पल बन चुकी है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 बिलियन यूएस डॉलर है। इतनी की तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं होती जितने की इसकी अकेले की वैल्यूएशन। ये मान लीजिए कि भारत की जो टोटल जीडीपी है वो अमेरिका की एक कंपनी के बराबर है, यानी कि एप्पल के बराबर है। भारत की जो जीडीपी है वो 3 बिलियन के आसपास है, सॉरी ट्रिलियन कह रहा हूँ मैं। तो भारत की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और ये जो एप्पल की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कितनी है? 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यानी कि
इतनी है जितनी भारत की टोटल जीडीपी। और जो इसकी जो मार्केट शेयर है, एप्पल की जो मार्केट शेयर है, वो जो पिछले 3 महीनों में 83 बिलियन डॉलर का इसने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। यानी कि 83 बिलियन डॉलर सिर्फ 3 महीने में सिर्फ एक कंपनी ने कमा लिए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हर दिन लगभग 1 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू है वो एप्पल के पास आता है। और ये हर साल 2% के ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि इससे बेनिफिट भारत के लिए क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जब भारत में एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को रैंप अप करेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर्ड आईफ़ोन होंगे या जो भी दूसरे प्रोडक्ट होंगे इसके एप्पल के, वो इसको दूसरे देशों में ले जाकर भी बेचेगा। बनेंगे तो यहाँ पर भारत में, लेकिन जाएंगे विदेशों में। तो जो यूएस डॉलर होगा वो भारत के पास आएगा, क्योंकि यहाँ से वो प्रोडक्शन होकर बाहर जा रहा है। और यहाँ से ही सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भारत में होगा, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो भारत की कंपनी है वो फ़ायदा उठाएगी। शिपिंग पोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा तो वो भारत का होगा, तो उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो भारतीय कंपनियाँ कमा सकती हैं। और इसके अलावा नौकरियां बढ़ेगी। भाई, जब इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो उसके लिए भारत में नौकरियां भी तो बढ़ेगी ना। उसको हैंडल करने के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या जो भी शिपिंग लॉजिस्टिक्स, जो भी लेबर मार्केट है, वो सब इसमें नौकरियां भारत में बढ़ेगी। और इसके अलावा जो भारत का जो बिग मार्केट है वो भी एप्पल के लिए खुल जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जब एप्पल आईफ़ोन आता है तो ये एक नॉर्मल फ़ोन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि ये एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि अगर आपके पास एप्पल का आईफ़ोन है तो आपको एक बड़ा आदमी समझा जाएगा कि ये आदमी बड़ा है, इसके पास एप्पल का आईफ़ोन है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है एप्पल को एक स्टेटस सिंबल की तरह से माना जाता है। लेकिन जब भारत में एप्पल बनेगा और इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो भारत में जो इसकी जो कस्टम ड्यूटी है वो लगेगी ही नहीं, क्योंकि जब भारत में ही प्रोडक्शन होगा तो ऐसे में एप्पल यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट हैं वो भारत में लॉन्च करेगा, वो भी सस्ते दामों पर। जब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो एप्पल भी कस्टम ड्यूटी कस्टमर से वसूलेगा भी नहीं। तो ऐसे में जो चीज़ एप्पल लॉन्च करेगी जिस प्राइस पर, उसी प्राइस पर यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ अमेरिकन प्राइस में लॉन्च की तो उससे ज़्यादा कीमत पर भारत में मिलता है एप्पल का फ़ोन। जैसे कि अगर $1000 का एप्पल ने कोई सा फ़ोन लॉन्च किया, तो अगर यूएस डॉलर की तरफ देखा जाए तो $1000 के कितने 77-78 हज़ार या 80 हज़ार बन जाते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर आएगा तो कस्टम ड्यूटी लगकर वो 1 लाख से पार पहुँच जाएगा। तो ऐसे में जब एप्पल अपने फ़ोन का प्रोडक्शन यहाँ पर करेगी तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। और जो अमेरिका में प्राइस चलते हैं $1000, वही सेम प्राइस इंडिया से भी लिए जाएंगे। और इसी के साथ ही अगर एप्पल यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो ऐसे में भारत के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो चाइना का जो अल्टरनेटिव है वो बन जाए, ताकि जो दुनिया की जो वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है ना चाइना को, उसके विकल्प के रूप में भारत सामने आए और भारत यहाँ पर कहे कि हम है वर्ल्ड फैक्ट्री और आप आइए हमारे यहाँ पर प्लांट लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए। आप जो भी सरकार की तरफ से बंद पड़ेगा, सरकार आपकी मदद करेगी और आप बस यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाइए, प्रोडक्शन कीजिए यहाँ पर और दुनिया भर में एक्सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह से भारत को यहाँ पर फ़ायदा होगा। वैसे अगर देखा जाए तो एप्पल के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने 2017 से आईफ़ोन भारत में बनाना शुरू कर दिए थे। अब ये जो एप्पल के जो पार्टनर है वो मेनली 2 ही है, जैसे कि फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन। और ये 2 कंपनियां एप्पल के लिए आईफ़ोन बनाती है और इसे हम ODM कहते हैं, यानी ओरिजिनल डिवाइस मैन्युफैक्चरर। जिससे एप्पल ये करती है कि इन्हें सारी टेक्नोलॉजी एप्पल अपनी दे देगी, लेकिन इनसे अपने लिए फ़ोन तैयार करवाएगी, फ़ोन मैन्युफैक्चर करवाएगी। और एप्पल को इनसे काम लेने की वजह से ये भी है कि अगर एप्पल खुद से अपने फ़ोन बनाएगी तो इसे वो काफ़ी महंगा पड़ेगा और इसके लिए वर्क फोर्स तो ज़्यादा लगेगी, सैलरी भी ज़्यादा लगेगी और इतनी जल्दी से कोई प्लांट बनता भी नहीं है। तो ऐसे में ये अपने पार्टनर्स के साथ बनवाती है और ख़ुद महंगे दामों पर फ़ोन बेचकर पैसा कमाती है। पार्टनर से सस्ते में बनवाएगी लेकिन खुद महंगे दामों पर फ़ोन बेचेगी और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी। लेकिन भारत में जो प्लांट है जिनमें फ़ोन बनते हैं वो एप्पल के लिए बैकअप प्लांट है, यानी कि इनमें से प्रोडक्शन कम होता है। और एप्पल का जो मेन प्लांट है ना वो चाइना में है। और अगर एप्पल के फ़ोन के प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल आया तो भारत में मौजूद प्लांट से शॉर्टफॉल को फिल किया जाता है, यानी कि बैकअप प्लांट की तरह काम करता है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है और वो भी सिर्फ 6 महीने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एप्पल अपना नया फ़ोन जब लॉन्च करती है तो लॉन्च करने के 6 महीने में के बाद ही यहाँ पर इंडिया का जो प्लांट है वहाँ से प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब भारत में लॉन्च के सिर्फ 2 महीने बाद ही एप्पल आईफ़ोन का प्रोडक्शन शुरू होगा, तो इससे ना सिर्फ भारत के 130 करोड़ लोगों की मार्केट का एक्सेस एप्पल को मिलेगा, बल्कि यहाँ से आईफ़ोन को एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। और प्लांट लगाने के लिए
भारत ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चला रखी है, यानी कि PLI स्कीम, जिसमें सरकार सेमीकंडक्टर, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर और लैपटॉप के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा भी दे रही है। लेकिन ये लगाना इतना आसान भी नहीं है। तो देखिए, एप्पल अपने फ़ोन के प्रोडक्शन के लिए हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बना सके और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन कर सके। लेकिन भारत की फैक्ट्रीज़ और वर्कफोर्स इस तरह के स्टैंडर्ड को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करती है। और वैसे भी आपको मैंने बताया है कि एप्पल खुद अपने फ़ोन नहीं बनाती है, बल्कि सस्ते में फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन से बनवाती है। अब जब इन दोनों कंपनियों को आईफ़ोन के प्रोडक्शन के लिए कम पैसे मिलेंगे, तो ये दोनों कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम सैलरी और सोशल सिक्योरिटी देगी। तो इस चीज़ को देखकर 5 साल पहले इन दोनों कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने रिवोल्ट कर दिया था, यानी कि बगावत कर दी थी, और ये बताया था कि उन्हें ठीक से सैलरी और खाना नहीं मिलता है। तो इस तरह से है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं, और ये कब तक रैंप अप होगा प्रोडक्शन, ये तो फ्यूचर की बात है। और वैसे बोला है कि लॉन्च होने के 2 महीने बाद ही नए फ़ोन का प्रोडक्शन भारत में शुरू होगा। अब देखते हैं क्या होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है, I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।